औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बीच के 1-2 क्वेश्चन हमने मिस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो सिर्फ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ उनमें प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग है, वो मेरे पास चूँकि प्रोटेक्टर वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो उसमें प्रोटेक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से वो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, वो कभी बाद में मैं अपलोड कर दूँगा। और आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 एंड 1/4 के दरमियान कोई से 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, कोई भी 2 नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर होते हैं, इन्फिनिट रेशनल नंबर, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 2 मालूम करने हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ। देयर आर इन्फिनिट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान इन्फिनिट रेशनल नंबर हैं। कोई भी 2 नंबर्स हों उसमें इन्फिनिट नंबर्स होते हैं। वी हैव टू फाइंड, हमने क्या करना है जी, वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम, हमने उनमें से सिर्फ 2 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे जी, इन 2 नंबर्स का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास बीच का नंबर आ जाएगा। फॉर दिस फाइंड एवरेज of 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 का एवरेज निकालेंगे एज, किस तरह निकालते हैं जी, अभी निकालते हैं इसको। एवरेज निकालने के लिए 2 नंबर है हमारे पास, नंबर्स का सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय जितनी तादाद है उनकी। तो हमारे पास 2 नंबर हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे और ऊपर उनको सम कर देंगे। तो ऊपर वालों का ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 4 जार 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही रहेगा, प्लस 4 3 जार 12 और 3 मल्टीप्लाई 1 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा 7/12 डिवाइड बाय 2 और ये 12 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/24। ठीक है जी, एक रेशनल नंबर हमारे पास ये आ गया, किनके दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान। हम लिख देते हैं 7/24 इज रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक है। टू फाइंड अनदर रेशनल नंबर, एक और हमने रेशनल नंबर निकालना है। टू फाइंड अनदर रेशनल नंबर, अगर हमने एक और नंबर निकालना है, वी हैव टू फाइंड, वी फाइंड, हम क्या करेंगे जी, फाइंड एवरेज, एवरेज निकालेंगे 7/24, एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। अब जो हमारे पास निकला है उस नंबर की और किसी एक और नंबर की, उनका एवरेज निकाल लेंगे तो ये भी उनके दरमियान वाला नंबर निकलेगा। ठीक हो गया, निकालते हैं जी। कैसे निकाल देंगे, दोनों को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 7/24 प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय 2।
एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 4 6 आर 24 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। 7 और 6 कितने हो गए 13 बाय 24 और होल डिवाइडेड बाय 2। 24 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जब 24 मल्टीप्लाई 2 48। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक हमारे पास ये आया था और अब एक आया है हमारे पास 13/48। तो जो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 7/24 and 13/48 are two rational numbers between 1/3 and 1/4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने क्या किया जी, सबसे पहले एक मरतबा दोबारा देख लें इसको। हमने मालूम करना था 1/3 और 1/4 के दरमियान कोई से दो रेशनल नंबर। तो वैसे तो दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट नंबर होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो मालूम करने थे। तो हमने क्या किया, 1/3 और 1/4 की एवरेज निकाल ली, तो उनके बीच का नंबर आ गया 1/3। एवरेज निकालने के लिए दोनों को सम किया और डिवाइडेड बाय 2 किया। डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, जितनी नंबर्स की तादाद होती है जिनके एवरेज निकालनी होती है तो उस तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि हमारे पास दो नंबर थे 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एलसीएम निकाला 12 आ गया। 4 प्लस 3 3 4 ज़ार 4 एंड 4 का टेबल 12 पे 3 मरतबा जाता है, तो 4 3 ज़ार 12। तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 4 डिवाइड बाई 2 कर दिया जी। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7/12 और नीचे 2 12 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/24। एक ये नंबर निकल आया। अब हमने दूसरा नंबर निकालना है, तो जो हमारे पास आंसर आया और दूसरा जो हमारे पास दूसरा नंबर था, ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, किसी दो के दरमियान एवरेज ले सकते हैं। तो हमने 1/4 और 7/24 के दरमियान एवरेज निकाली, तो हमारे पास आंसर आ गया 13/48। तो ये दो नंबर्स आ गए जो इनके दरमियान रेशनल नंबर थे। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान हमने रेशनल नंबर निकालने हैं। सेम उसी तरह लिखेंगे, देयर आर infinite rational number between 3 and 4। 3 और 4 के दरमियान infinite rational number हैं। We have to find any two of them। We have to find any two of them। हमने उनमें से कोई से दो मालूम करने हैं। For this, find average between 3 and 4। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकलती है, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा 7/2। तो एक ये रेशनल नंबर निकल आया। दूसरा निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2 इज रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड another we find average of 7/2 and 4। अब इस आंसर और इस 4 के दरमियान हम
एवरेज निकाल लेंगे। तो निकालते हैं जी। एवरेज कैसे निकलेगी? 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऊपर वालों का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा जहाँ पे 7, और जहाँ पे चूंकि 1 होता है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय 2 अगेन, और ऊपर आ जाएगा 15/2 और होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक आंसर हमारे पास ये आया, और दूसरा ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2 and 15/4 are rational numbers between 3 and 4। ठीक है जी, 7/2 और 15/4 हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं। किसके दरमियान? 3 और 4 के दरमियान। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। इन दो के दरमियान अब हमने क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं सिंपल स्टार्ट करने लगा हूँ। टू फाइंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं दोनों के दरमियान। हमने कोई से भी दो रेशनल नंबर निकालने हैं। सेम उसी तरह देयर आर infinite rational number between rational numbers between 3/5 and 4/5. We have to find any two of them. We have to find any two of them. For this, find average of 3/5 and 4/5। दोनों की क्या निकालनी है जी? एवरेज निकालनी है। तो निकालते हैं जी। as 3/5 plus 4/5 divided by 2। एलसीएम ऊपर आ जाएगा 5, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 7/5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा जी 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/10। ठीक हो गया। 7/10 हमारे पास एक नंबर निकल आया। 7/10 इज रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। To find another, एक और नंबर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? To find another रेशनल नंबर, दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फाइंड एवरेज बिटवीन, एवरेज ऑफ 7/10 जो हमारे पास आंसर आया उसके, और एंड 4/5 के दरमियान एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं जी एवरेज। 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लें ऊपर 10, ये आ जाएगा 7 + 4 2 = 10 और 2 × 4 8/2। ठीक है,
अच्छा, ऊपर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10/2। ठीक है जी, 10 नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/20 आ जाएगा। अब टेबल जाता है 5 बार, 5 वाला टेबल लेके जाएं जी, 5 3 जार 15 एंड 5 4 जार 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3/4। ठीक है जी, एक हमारे पास आंसर आया था जी 7/10 और दूसरा हमारे पास आ रहा है 3/4। हम लिख देते हैं यहाँ पे 7/10 and 3/4 are two rational numbers. Two rational numbers between कौन कौन से थे, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान हमारे पास दो रेशनल नंबर जो हैं वो हमने निकालने हैं 7/10 एंड 3/4। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट से जी आज हमने सॉल्व किए हैं, और उसके अलावा 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा, और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियोस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब वीडियोस को नहीं बढ़ाएंगे, लेक्चर्स को बढ़ाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी और रिवीजन भी। थैंक यू।